नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 अगस्त सन 2023 आज अष्टमी तिथि को कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हरियाणा में मानसून पड़ा कमजोर, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की है संभावना। नो हिंसा में शामिल उपद्रवियों को एसपी नरेंद्र बिजारनिया की सीधी चेतावनी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, मीटिंग में राहुल खड़गे ने पढ़ाया एकजुटता का पाठ, संगठन पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश। हरियाणा बोर्ड की सेकेंडरी मार्कशीट आज जारी होगी। न्यू पलवल को छोड़कर 20 जिलों में डीईओ ऑफिस से लसकेंगे स्कूल के मुखिया। रोहतक पीजीआई में शुरू होगा लीवर किडनी ट्रांसप्लांट, अनिल विज बोले पीएचसी में ईसीजी और एक्सरे की सुविधा लाएंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। दक्षिण हरियाणा के नारनौल व रेवाड़ी जिलों के कुछ गांवों में बाजरे की फसल में लगा कीड़ा, 10 गांवों में प्रकोप। टीम आएगी आज, बचाव के लिए दवाई छिड़काव के बारे में बताएगी। पलवल में स्कूलों में लौटी रौनक, पढ़ाई शुरू। हिंसा के बाद अब जनजीवन पटरी पर लौटता दिखाई दिया, बाजार खुले तो वहीं इंटरनेट शुरू होने का है इंतजार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रारंभ, 27 अगस्त है आखिरी तारीख। उम्र सीमा में महिलाओं को मिलेगी छूट। सरकारी नौकरी अपडेट, आईबीपीएस में 3049 पदों पर वैकेंसी निकली। उम्मीदवारों को 21 अगस्त तक मिलेगा आवेदन करने का मौका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी अपने रंग दिखाने लगी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने बारिश की कम आशंका को देखते हुए धूप से उमस बढ़ने का अनुमान लगाया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में उमस के कारण आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 24 घंटे में 606 गाँव और 33 शहरी क्षेत्रों में 381 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 8188 तक पहुँच गई है। हरियाणा में बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक बुखार के 12184 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में इसके 266 नए मामले मिले। पेट संबंधी रोगियों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में बारिश को लेकर ऐसे ही हालात बने रहेंगे। बारिश कम होने के कारण उमस लोगों को परेशान करेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कहीं कहीं कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान निकलने वाली धूप से उमस लोगों को परेशान करेगी। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 10 से 12 अगस्त के दौरान उत्तर पूर्वी व दक्षिणी 50% हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि शेष हरियाणा में सीमित स्थानों पर बिखराव वाली छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हरियाणा के नौ में हुई हिंसा के बाद बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही कलह शुरू हो गई है। रेवाड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का तीखा हमला बोला है। कापड़ीवास ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का दिमाग खिसक गया है, पार्टी दिमाग का इलाज कराए वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान से असली व नकली बीजेपी का फर्क साफ दिखता है। कापड़ीवास ने राव इंद्रजीत सिंह से सवाल भी किया कि वे बताएं हिंदू संगठनों के हथियारों से किसको हानि पहुंची। बता दें कि नूह में 31 जुलाई को निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी। इसके ठीक बाद गुरुग्राम से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बयान जारी किया था कि नूह की घटना में धार्मिक संगठनों के पास भी हथियार थे। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वे 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस की टिकट पर लगातार गुरुग्राम से सांसद बनते आ रहे हैं। हरियाणा में नूह हिंसा में शामिल उपद्रवियों को नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने वार्निंग दी है। उन्होंने सरपंचों और क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों के साथ हुई मीटिंग में कहा कि आपको पता है कि दोषी कौन है, इनको कान पकड़ कर ले आओ वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए, इसलिए उन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। एसपी नूह बिजारनिया ने कहा कि गाँव के सभी लोगों को पता है कि कौन कौन लड़के बाहर थे, पहलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनको सब पता है कौन कौन से गाँव के लड़के बाहर थे। कान पकड़ कर ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेवात का एसपी और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस को मैं पुराने केसों की तरह ही अंजाम तक पहुंचाऊंगा। नूह जिले के एसपी की जिम्मेदारी देख रहे आईपीएस अफसर नरेंद्र बिजारनिया मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC का ग्रुप सी भर्ती के लिए चल रहे स्क्रीनिंग टेस्ट में बड़ा कारनामा सामने आया है। ग्रुप सी के लिए ग्रुप 56 के एग्जाम में ग्रुप 57 में पूछे गए 41% रिपीट कर दिए गए। हैरानी की बात तो यह रही कि कई सवालों की क्रम संख्या भी दोनों ग्रुपों के प्रश्न पत्रों में समान दे दी गई। एग्जाम में हिंदी के पूछे गए 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न 6 और 7 अगस्त के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। वहीं हरियाणा में भर्ती को लेकर होने वाले एग्जाम में पहला कारनामा नहीं है। इससे 3 महीने पहले मई में HPSC ने HCS के एग्जाम में 38 सवाल रिपीट
रिपीट कर दिए थे। स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर में 41 प्रश्नों के रिपीट होने से अभ्यर्थी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से एग्जाम रद्द करने की मांग रखी है। कई अभ्यर्थी इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में जुट चुके हैं। हरियाणा और राजस्थान अब खनन के ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। पड़ोसी राज्य से आने वाले ओवरलोड खनिजों के वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा टोल प्लाजा पर उन्नत वेइंग मोशन मशीनें यानी WMM लगाएगा। इन मशीनों के जरिए टोल प्लाजा से गुजरते समय वाहनों के सही माप और वजन को मापेंगी, जिससे ओवरलोडिंग की तुरंत पहचान हो सकेगी। इसके साथ ही खनन और परिवहन विभाग के अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए ओवरलोड वाहनों के चालान के राइट्स भी हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश जारी किए हैं। नूह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूह शहर के अलावा पुनाहाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा में जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए हैं। नूह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई करते हुए 57.5 एकड़ जमीन खाली करा दी गई है। इनमें से 162 स्थायी तो वहीं 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए हैं। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। अध्यक्ष पद पर 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन अनीता श्योराण और संजय सिंह के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है, जबकि अनीता श्योराण महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ खड़ी दिखाई दी थी। उन्हें खेल मंत्रालय का समर्थन माना जा रहा है। वहीं अपने जमाने के दिग्गज पहलवान करतार सिंह उन 5 उम्मीदवारों में शामिल है जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। उनके अलावा उपाध्यक्ष पद की दौड़ में असित कुमार शाह बंगाल, जयप्रकाश दिल्ली, मोहन यादव मध्य प्रदेश और एन फोनी मणिपुर भी शामिल हैं। 9 में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद हरियाणा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल की मांग होने लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में इस संबंध में एक महापंचायत हुई, जिसमें सीधे तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। 9 हिंसा को पूरी तरह सरकार का फेलियर करार दिया गया। इस महापंचायत में 150 गाँव के लोग शामिल हुए थे। महापंचायत में पहुंचे कुलभूषण भारद्वाज ने मंच पर खड़े होकर कहा, अगर मनोहर लाल खट्टर मेवात को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मेवात को यूपी में शामिल कर देना चाहिए। हमें मनोहर लाल जैसा सीएम नहीं चाहिए, बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की आवश्यकता है। मेवात योगी जी को दे दो, वे संभाल लेंगे। हरियाणा के हिंसा प्रभावित 9 में कांग्रेस के नेताओं ने जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस के अनुसार इस दौरे का मकसद इलाके में फिर से शांति और भाईचारे की स्थापना करना है। कांग्रेस नेता हिंसा प्रभावित पीड़ितों और इलाके के गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में 9 हिंसा की न्यायिक जाँच करवाने की भी मांग उठाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार वक्त रहते उचित कदम उठाती और स्थिति की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेती तो यह हिंसा नहीं होती। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। खुद बीजेपी के नेता और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी पूरे घटनाक्रम में सरकार व प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में न्यायिक जांच करवाकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले के दोषी बख्शे न जाएं और किसी भी निर्दोष को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में मंथन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पार्टी के दिग्गज नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दिए। साथ ही 9 सालों से नहीं बन रहे संगठन पर भी सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग में कांग्रेस नेताओं को जहां राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का टास्क भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया गया, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस पिछले 9 सालों के बिना संगठन के चल रही है। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस मीटिंग में सर्वसम्मति बनाने की भी कोशिश की गई। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU ने हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगने के चलते BPEd, MPEd, M.Ed जनरल, M.Ed स्पेशल एजुकेशन के दूसरे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि इन कोर्सों की परीक्षाओं की फ्रेश डेट शीट एग्जामिनेशन शेड्यूल के 3 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 में आयोजित B.Ed के दूसरे वर्ष की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहाँ से विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2023 के स्कूल व गुरुकुल के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट कार्ड व अनुत्तीर्ण कार्ड 8 अगस्त आज जारी जा रहे हैं। अन्य सभी 20 जिलों में ये मंगलवार को भेज दिए जाएंगे। भिवानी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के सभी सेकेंडरी स्कूलों के मुखियाओं को इसको लेकर सूचित किया जाता है कि वे उनके स्कूलों गुरुकुलों के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड 8 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संबंधित जिले के डीईओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। भिवानी के सेकेंडरी के प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नंबर 44 में वितरित किए जाएंगे। जिला पलवल व नूह के जिन विद्यालयों को प्रमाण पत्र या कंपार्टमेंट, अनुत्तीर्ण कार्ड की आवश्यकता है, वे किसी भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पलवल व नूह के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड उनके जिले में परिस्थितियां सामान्य होने के उपरांत भेज दिए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में बाजरे की फसल पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जिला महेंद्रगढ़ के अटेली ब्लॉक के करीब 10 से अधिक गांव में खड़ी बाजरे की फसल के सिट्टों पर कीड़े लग गए हैं, जिसके कारण पूरी बाजरे की फसल खराब होने लग गई है। परेशान किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग को की है। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि उन्होंने शिकायत मिलने के तुरंत बाद कृषि विज्ञान केंद्र को लिख दिया है, जहाँ से वैज्ञानिक आकर इस कीड़े की जाँच करके किसानों को दवाई व छिड़काव के बारे में बताएंगे। जिला महेंद्रगढ़ में करीब इस बार 2,70,000 हेक्टेयर पर इस बार बाजरे की फसल बोई गई है। लंबी बरसात के कारण बाजरा तेजी से बड़ा हो गया, लेकिन अब लंबी बरसात ही बाजरे के लिए काल बन गई। विशेषज्ञों का मानना है लंबी बरसात व नमी ज्यादा रहने के कारण बाजरे के सिट्टों में फाल आर्मी वार्म नाम के कीड़े ने हमला बोल दिया है, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में गांव के खेतों में खड़ी बाजरे की फसल में यह कीड़ा लग चुका है। संभावना है कि आज वैज्ञानिक आ जाएंगे, जिसके बाद वे इसके बचाव व दवाई छिड़काव के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। देश में लगातार कम होते जलस्तर के कारण कई क्षेत्र या फिर राज्य इन दिनों पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। खेती का पारंपरिक तरीका भी इस समस्या को और भी अधिक बढ़ा रहा है। क्षेत्रों में पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए किसान भी अब खेती के पारंपरिक तरीकों से हटकर आधुनिक खेती में हाथ आजमाने लगे हैं। इनमें से ही ड्रिप प्रणाली भी आधुनिक खेती में शामिल है। इस प्रणाली में न सिर्फ पानी की बचत होती है, जो कि पैदावार में भी काफी हद तक इजाफा देखने को मिलता है, जिसे बूंद बूंद सिंचाई या फिर टपका सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी की अत्यधिक बचत हो जाती है और पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाया जा सकता है। इससे उनकी जड़ों में नमी बनी रहती है। इस प्रणाली के अंतर्गत कम पानी से ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। किसानों का मानना है कि जहां आधुनिक खेती में 1 एकड़ से खेत को पानी देने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है, वहीं ड्रिप प्रणाली में महज आधे घंटे के अंदर इसी जमीन को पानी दिया जा सकता है और इसमें खेत को पूरी तरह से सींचा जा सकता है। इस प्रणाली से किसानों की फसल में खरपतवार भी ज्यादा नहीं होते और इससे किसानों की फसल अधिक पैदावार बनती है, यानी फसल सक्षम बनती है। हरियाणा में सरकार खेती में ड्रिप प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले किसानों को सब्सिडी के तौर पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,953 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 80 अंक की तेजी दिखाई दी, ये 19,597 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 76 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 60,310 रुपए पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखने को मिला। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का ताजा भाव 78,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।